गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सबको मालूम है ना कि अभी हाल ही में जो है वो सीरिया में, टर्की के एरिया में और सीरिया में जो है एक जबरदस्त भूकंप आया और हजारों लोगों की जान चली गई। मतलब आप उसकी कभी वीडियो फुटेज देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि कैसे सेकंड्स के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब रोड पर कारें चल रही थी, बिल्डिंग बड़ी लंबी बिल्डिंग थी, लोग बाग अंदर प्रेजेंट थे और जो है वो धरती थोड़ी सी हिली नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। मतलब शुरुआत में लोगों ने कहा कि भाई 2000, 4000, अब तक 30,000 से अधिक, 30,000 से अधिक लोग जो है वो उनकी बॉडी निकाली गई है, ठीक है। और लगातार हर दिन जो है कई सौ लोग जो है वो मलबे के अंदर से मिल रहे हैं। इतना कहते हैं कि बहुत बड़ा जलजला है, बहुत बड़ा भूकंप है जिसने जो है वो पूरी धरती को हिला दिया वहां पर। मतलब इतना बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान पहले कभी देखा नहीं गया। बहुत बड़ा भूकंप था ये, इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप कहा गया है। अब पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये जो भी सिस्मिक एक्टिविटी होती है, अब इसके बेटा अपने ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं कि प्लेट्स खिसकती हैं, आपस में टकराती हैं, इसके चलते जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जो है जो हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। यानी ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स कि प्लेटें, महाद्वीप, हर कॉन्टिनेंट जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लेट के समान है। वो प्लेटें कई बार आपस में रगड़ती हैं, वो तो उससे भूकंप आते हैं, टकराती हैं तो भूकंप आते हैं उससे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल एक्टिविटी जो होती रहती समय समय पर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है वो कभी भी जो है वो ऐसी नेचुरल कैलेमिटी को लेकर हम कभी बहुत ज्यादा तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है। जो हमारे कंस्ट्रक्शन, जो हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, उनको हमेशा जो है इस चीज को लेकर कंप्लाइंस करना चाहिए कि वो एक 7 या 8 रिक्टर स्केल वाले पैमाने पर जो बड़ा भूकंप होता है उसको वो बर्दाश्त कर सके। वो खैर जो हुआ सो हुआ। पर मैं आपसे आज भूकंप की बात या अर्थक्वेक की बात करने में नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं आपसे माता पिता की। अभी हाल ही में मैंने इस इश्यू को क्यों लिया, क्योंकि मैंने कुछ एक वीडियो फुटेज देखा और मैंने देखा कि वहां पर जो भूकंप से मलबा निकाल रहे थे ना, तो एक पिता की बॉडी मिली जो फादर थे, जो बॉडी पूरी की पूरी समझ लीजिए कि वो ऐसे ने एक प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे प्रेजेंट थे। और जैसे उस बॉडी को निकाला, नीचे बच्चा मिला, बच्चा जीवित था, बच्चा बच गया। पिता के दबने के कारण क्या हुआ कि जो कुछ गिरा वो पिता के ऊपर गिरा और पिता ने कुशन के समान काम किया। बच्चा जो है वो बेहोश था बच्चा, लेकिन बच्चा जिंदा मिला क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जो बिल्डिंग गिरने का कोई भी सामान था बच्चे के ऊपर नहीं गिरा, वो पिता के ऊपर गिरा। पिता ने एक ढाल के समान अपने बच्चे को बचा लिया। आप वो वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब वगैरह पर। दिल पसीज जाता देखकर। हम माता पिता को 15 साल की, 16 साल की उम्र में होते हैं ना, तो हम माता पिता को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमको उनके कुछ कहना, टोकना बहुत बुरा लगता है कि ये पिताजी क्यों टोक रहे हैं, मम्मी क्यों टोक रही है ना। और कई बार हम रिवॉल्ट कर जाते हैं, हमको लगता है ये बहुत ही ओल्ड फैशन के लोग हैं जो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके प्यार को नहीं समझ पाते। आप देखो, वो जिस बच्चे के ऊपर उसका पिता ढाल बनकर बैठा है, वो पिता की डेथ हो गई, बच्चा बच गया। आप देखो इससे बड़ा सेक्रीफाइस और क्या हो सकता है। यानी ये जो वीडियो है वो वैलेंटाइन डे के दिन आया और कोई व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड भी हुआ है कि भाई कि असली वैलेंटाइन तो ये है कि यहाँ पर जो है वो प्यार की जो पराकाष्ठा वो यही है। याद रखना, दुनिया में आपसे कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में आपसे कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, वो आपके माता पिता ही हैं। दुनिया में 3 लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपके माता पिता और आपके गुरुजन, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गुरुजन आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ये नहीं बोलूंगा मैं। माता पिता ही हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मेरा स्वार्थ है इसमें। मैं आपसे प्रेम करता हूं गुरु के तौर पे तो मेरा स्वार्थ है, मुझे आपसे अपना नाम बनाना है। आपकी अच्छी रैंक, अच्छी सिलेक्शन से मेरा भी नाम होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। तो मैं आप में जो इन्वेस्ट करता हूं अपना ज्ञान, बदले में आपसे आपकी उपलब्धि चाहता हूं मैं कि आप सफल हो। आप सफल होंगे तो आपका नाम होगा, साथ में मेरा भी नाम होगा। तो मेरा तो स्वार्थ है। हाँ, 3 लोग दुनिया में कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपके माता पिता और आपके गुरु। आपके माता पिता कभी आपको फेल होता हुआ, कभी दुखी होता हुआ, कभी आपको असफल होता हुआ देखना नहीं चाहेंगे। और गुरु, चूंकि उसका अपना स्वार्थ है, अपने नाम में, तो वो आपको कभी फेल होता हुआ देखना नहीं चाहेगा। मेरे पास यदि 10 लोग हैं, उसमें से 10 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे ऐसे जो मेरे शिष्य हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन 10 में से यदि कोई टॉप रैंक 1, रैंक 2 पे आए तो वो मेरे 2 बच्चे आए। है स्वार्थ, बिल्कुल मैं कहता हूं कि मेरा स्वार्थ है इसमें। लेकिन बुरा सोचने वाला ना माता पिता होंगे ना गुरुजन होंगे।
दुनिया में कोई भी, मैं कहता हूं कई बार भाई बहन भी एक दूसरे का बुरा सोच लेते हैं, कई बार आपके क्लोज फ्रेंड भी आपका बुरा सोच लेते हैं, लेकिन माता पिता गुरु कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं और माता पिता निस्वार्थ जो है प्रेम करते हैं। कभी कभी कई बच्चों को अपने पिता से परेशानी होती है कि हमारे पिता वैसे नहीं है, तो बेटा केयरलेस लोग जो है वो हो सकते हैं, लेकिन इनर कोर ऑफ हार्ट में देखा जाए तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं परवाह करते हैं। ये बात अलग है कि उनका व्यवहार वैसा है कि वो आपको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या उन्होंने अपने आप को इतना रिजिड बना लिया है कि वो अब प्रेम के लिए, प्रेम के प्रकटीकरण के लिए इतनी सख्त लेयर लग चुकी है कि वो लेयर से बाहर नहीं निकल पाता प्रेम उनका। लेकिन ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि माता पिता जो है वो इररिलेवेंट हो गए। मैं क्यों देख रहा हूं मैं कि नई जनरेशन जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेके, मतलब रिलेशनशिप का मतलब मैं प्रेम की बात नहीं कर, मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि मैं अभी प्रेम पे बात नहीं करूंगा कुछ समय तक के लिए। मैं, कई बच्चे बोर हो गए इस प्रेम वाली बातों पर, मैं आपसे लॉजिकल मुद्दे की बात करूंगा। जो भी आप जो है वो अपना, मैंने कहा ना आपसे कि आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, आप पहुंचने के बाद आपको एक दिन ये रियलाइज होगा कि आपको जो सफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में आपको बताने में जो खुशी, माता पिता को बताने में जो खुशी मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। और आपकी सफलता पर जो है आप जितने सक्सेसफुल हुए हैं उससे कई गुना अधिक प्रसन्न जो घूमेगा वो आपके माता पिता होंगे। अपने बच्चे की उपलब्धि को बताते हुए घूमेंगे कि इसने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। मैं गवाह हूं इस बात का कि मैं जब सिलेक्ट होता, मेरे फादर जो भी आता था उसको मिलने वाला था कि हम, मेरा बड़ा बेटा है, ये मेडिकल है, बेटा जीएमसी के अंदर पढ़ता है। ठीक, उस जमाने में जीएमसी बहुत बड़ा भारी कॉलेज होता क्योंकि गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, तो बड़ा गर्व महसूस होता था। एक बार मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें बताया था उन्होंने कि शाहरुख खान कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कई मैटर में अभी, ठीक है, लेकिन मैं तब भी बचपन से उनको पसंद करता हूं, तो ही इज अ बिग स्टार, और मैं उनको उनके फिल्मी किरदार जो काम करते हैं उसके लिए पसंद करता हूं। ठीक है, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में उसने बोला कि आपको सबसे बड़ा दुख किस बात का है, तो उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरी माँ को और मेरे पिता को जिंदगी कभी मालूम ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा स्टार बन गया। जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में भी नहीं पहुंचा था, यंग था, तब मेरे माता पिता खत्म हो गए और मैंने सब कुछ खुद तैयार किया, और आज मेरे पास में जो है वो कोई भी नहीं है मेरे पेरेंट्स के ऊपर। पता नहीं ऊपर से आसमान से शायद देखते होंगे वो, पर मैं उनको कभी बता नहीं पाया वो चीज। बिगेस्ट रिग्रेट है उसका। बात इतनी सी है कि कई लोग मैंने कहा आपसे कि कई लोग जो है वो सोचते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लगते हैं पेरेंट्स को। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि वो जो तस्वीर देखी उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बात आपसे करना चाहिए इस बारे में। पिता जो होते हैं ना, आपको बता दूं मैं, कई सारे फादर जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब आप उनसे कुछ मांगते हो, कुछ कहते हो ना, तो वो प्रयास पूरा करते हैं। कई बार मजबूरी होती है कि वो आप जो चाहते हो वो आपसे नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको फिर गुस्से में व्यक्त करते हैं। वो आपको अच्छा वाला ब्रांडेड जूता दिला देंगे, लेकिन खुद अपने जूते जो है वो सालों तक नहीं बदलेंगे, उनकी रिपेयरिंग बाहर जाके करवा लेंगे वो। ठीक है, आपके लिए नए कपड़े दिला देंगे, खुद अपने पुराने कपड़ों को अल्टर करा के ठीक करा के पहनते रहेंगे। कई पिता ऐसा करते हैं। इमोशंस को समझना सीखिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि ये तो उनका फर्ज है, तो कभी आप किसी अनाथ आश्रम में जाके देखिएगा, किसी आप जगह पे आके देखिएगा जहां पे माता पिता ने अपना फर्ज नहीं निभाया, छोड़ गए बच्चों को चौराहे पर कहीं पर, और उन बच्चों को जो है वो पालने वाला कोई नहीं था, उनको जो है वो दूसरे लोग पाल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज को बेटा जिंदगी में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आभार व्यक्त करना चाहिए। आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं रिस्पेक्ट करके, सफल होकर, उनके लिए आर्थिक सहारा बनकर। यानी कब तक हम अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करेंगे कि तो हम खुद बड़ी सफलता को अर्जित करें और उनकी हम फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर पाए। ठीक है, ये मैं लड़कों के लिए भी बोल रहा हूं, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं। आज लड़कियां जो है लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि लड़के को अपने माता पिता का ध्यान रखना है तो लड़की को भी अपने माता पिता का ध्यान रखना है। लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है कि शादी हो गई है तो अब हमारे पेरेंट्स को सिर्फ हमारे भाई लोग पूछेंगे, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। नहीं, आपका भी उतना ही फर्ज है, इतना फर्ज जो है आपके भाइयों का फर्ज है। ठीक है, बराबर है। चलिए, तो आज का मेरा मैसेज बिल्कुल इतना था कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के। वो आपके बिगेस्ट एसेट है, सबसे अच्छे जो है वो आपके बारे में अच्छा सोचने वाले लोग हैं।